सो लास्ट टाइम मुझे एक कन्फ्रंटेशन मैच तो जो ग्लेज़र से मिल गया था, बट यहाँ पे मैंने ख़राब काम कर दिया और अब मेरा एक बुल रोप मैच है। इसके लिए मैंने अपनी हेल्थ फिल की थी लास्ट टाइम और अब मैं इस मैच में फ़ाइट करने की सोच रहा हूँ और अब मुझे नहीं लग रहा जो ग्लेज़र से कोई मैच मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, उससे मैं फ़ाइट ज़रूर करना चाहता हूँ, बट नहीं आने वाला मेरे हिसाब से वो अब मैच में। तो यहाँ पे 2 अपोनेंट्स थे मेरे सामने और शायद मुझे अपनी चैम्पियनशिप डिफेंड करनी है या पता नहीं है टाइटल मैच है नहीं है। और यहाँ पे और ये बुल रोप मैच स्टार्ट हो चुका था और मुझे पता था कि ये मैच बहुत बुरा हार सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे मल्टीपल अपोनेंट्स मैच में तुम्हें पता नहीं होता कब कौन पिन कर जाए, कब कहाँ से मार दिया जाए। और इस मैच में मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि भाई इसमें एक एलिमिनेशन मैच है ये, या फिर सीधे पहली पिन में ही जो पिन करेगा वो जीत जाएगा। इसलिए मैं बचते बचाते खेल रहा था और यहाँ मुझे पहले ही सबमिशन में लॉक कर लिया था और सबमिशन से बचते हुए मैं भागा और एक स्टॉम्प लगा दिया। उसके बाद मुझे वापस रिवर्सल भी मिल गया और यहाँ पे एक रूपर्ट रॉयल नाम का बंदा, जिसका कोई काम नहीं था इस मैच में, वो बिना मतलब मेरे मूव्स लगतों को ख़राब कर रहा था और मुझे पता था ये मेरा मैच ख़राब करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। और बुल रोप से इस साल को बंदा भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। और इस बंदे ने मुझे फिर सबमिशन में रिंग के बीचों बीच ले लिया था, उससे मैं बचा और फिर मुझे इस विंस स्टीवन ने वापस एक सबमिशन में लिया और इन दोनों का टारगेट मेन मैं ही बन चुका था इस पूरे मैच में, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। माना मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और मैं पहले एलिमिनेट हो सकता हूँ, हाँ ये एलिमिनेशन मैच है, मुझे बाद में पता लग गया था। और उसके बाद मेरी एड्रेनलिन आ गया, जो कि मैंने फिल करने की कोशिश की थी। सबसे पहले रूपर्ट को निपटाया, उसके बाद विंस स्टीवन पे फोकस डाल के उसको निपटाया और मैंने सोचा यहाँ पिन करूँ, बट यहाँ पे मुझे मौका ही नहीं मिला। वापस रिवर्सल पड़ गया था, मैं उठने की कोशिश की, फिर पिटना शुरू किया और यहाँ पे इन दोनों को सूतना वापस शुरू किया। रूपर्ट को मैंने वापस पकड़ा और अपना एक स्टॉम्प लगा दिया फिर से और एक और आर मूव लगाया और फिर विंस स्टीवन को पकड़ के एक और इसी से मैंने मतलब खुद दिखाया इस क्राउड को कि आई एम द हैवी वेट चैम्पियन और डिज़र्व करता हूँ मैं इनको। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर मेरी सुताई शुरू की, एक सबमिशन मूव में मैं आ गया और फिर मेरी सुताई फिर चालू हो गई। मतलब एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, बहुत बुरी चीज़ है ये। दैन ये दोनों आपस में लड़ने लग गए और मैंने सोचा अब इन्जॉयमेंट लेते हैं, हेल्थ ज़ीरो क्यों कराओ बिना मतलब, दोनों लड़ लें फिर देखेंगे। बट मेरी चुल मैं फिर घुस गया इस मैच में एंड देन मैंने रूपर्ट को सोचा कि पहले मैं रूपर्ट को एलिमिनेट करूं। रूपर्ट पे मैंने अपना पूरा मूव सेट शुरू कर दिया जो भी था और मेरे को फिर से एड्रेनलिन चाहिए था ताकि वापस इस रूपर्ट को लेटा दूं। बट रूपर्ट भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और टफ बंदा था, जिसने वापस एक सबमिशन में और सच में अब तो रिंग के बीचों बीच मुझे सबमिट कर लिया था और मुझे लगा था मैच एंड है। और विंस स्टीवन की हेल्थ जाते दिख गया था मुझे और मुझे पता था अब ये मैच एंड कर सकता हूँ मैं, एक मूव लगाना है मुझे। और यहाँ पे मेरी एडलाइन भी आ चुकी थी और विंस स्टीवन को मैंने अपना फिनिशर लगा दिया और एलिमिनेट। एंड देन इस रूपर्ट नाम के बंदे को सूतना बाकी था। मैंने अपने मूव्स पे मूव शुरू किए और फिर मैं सोचने लगा अब क्या मूव लगाऊँ इसको जल्दी से मैच एंड कर दूँ। मेरी हेल्थ और इसकी हेल्थ एक टाइम पे बराबर थी, बट फिर मैंने अपने मूव्स चालू कर दिए और ये बंदे कितनी ईजीली हार जाते हैं और इतनी ईजीली जॉक लेज़र नहीं हारता भाई। इसलिए मुझे अपने स्किल और एजिलिटी पे वापस वर्क करना पड़ेगा और मुझे लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से मैचेस मिल रहे हैं, कुछ खाली टाइम मिल जाए, खाली मैचेस हो जाएं तो मैं शायद उसे इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अंदर आ गया, इसको पीट पीट आ गए और इस रेफरी को बोल रहा हूँ साले देख ले उसको, बाहर जा गया, उसकी हेल्थ खत्म है। फिर उसकी हेल्थ वापस आने लगी, मैं इसे पीटने बाहर गया। फिर मेरे माइंड में आया एक फिनोमिनल फोर आर्म और यहाँ पे मैच बहुत अच्छे तरीके से एंड हुआ और तुम्हारा हैवीवेट चैम्पियन वापस जीत गया। फ़िलहाल मैं खुद को हैवीवेट चैम्पियन मान तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चॉक लेज़र से 2 बार गंदी तरीके से हारा हूँ। एक हैवीवेट चैम्पियन सबसे पावरफुल होता है पूरे रोस्टर में और वो अभी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वापस एक लास्ट ट्राई कर दी जाए। अगर इस बार चॉक लेज़र नहीं मानता है तो ये मैचेस की चीज़ ख़त्म हो जाएगी और शायद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी एंड हो जाए और मुझे कहीं और जाना हो। फिर ये बंदा मेरे पास आता है और फिर इसको जो हेल्प चाहिए होती है हेल्प दे देते हैं। उसके बाद मुझे दिख जाते हैं 2 टाइम कि यहाँ पे मैं अपनी हेल्थ को बिल्ड कर सकता हूँ और अब आ रहा हूँ मैं चॉक लेज़र के लिए। वापस मैंने इसे पूछा कि भाई मैच कर ले भाई, तब इसने बोला ना बावड़ा समझ ना आता क्या तेरे को 10 बार पूछ चुका।